हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अंजनी वर्मा आज के वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के आया हूँ। आपको प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था? तो किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग ज्ञात करते थे। जैसे ये पहला बिंदु यदि A है और ये दूसरा बिंदु B है, तो इस A और B के बीच का जो दूरी था इसे हम लोग ज्ञात करते थे, इसे हम लोग फाइंड करते थे। ठीक है, तो आपने पढ़ा था AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ये डिस्टेंस फार्मूला से प्रीवियस वीडियो में परिचित हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। आज इस डिस्टेंस फार्मूला को मैं डिराइव करूँगा। इस डिस्टेंस फार्मूला को कैसे डिराइव करें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक, इस डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करने के लिए मैं ग्राफ का मदद लूँगा, जिसमें हम बात करेंगे एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, और एक्स वाई पर इस डिस्टेंस फार्मूला को मैं डिराइव कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग ग्राफ में जानते हैं कि एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस, तो ये हमारा एक्स और ये लेफ्ट वाले साइड का एक्स डैश कहलाता है। और एक वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन, जिसमें y और y डैश होता है। यह दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम हम O देते हैं, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये बात तो आप लोग ग्राफ में जानते हो। जैसा कि इस ग्राफ में कोई दो बिंदु हम लेते हैं, जैसा एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक, इस बिंदु का नाम A और इसका B रख दिया। ठीक, इस A से B को हमने ज्वाइन किया, तो देखते हैं कि इस A और B बिंदु का कुछ डिस्टेंस है। अब AB इस ग्राफ पर दो बिंदु है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया। किसी भी बिंदु को जब ग्राफ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो दो वैल्यू कंटेन करता है, एक x और दूसरा y। एक x की दूरी और दूसरी y की दूरी मेंशन होती है, तो इसे हम मानते हैं x1 और y1, जो कि A का कोऑर्डिनेट हो गया, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट। उसी तरह से इस B बिंदु का भी कोऑर्डिनेट होगा। जब हमने यहाँ x1 y1 माना है तो इस बिंदु का हमारा x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर OX। ठीक है, एक AL लाइन को ड्रॉ करेंगे किस पर? OX पर, जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए और इसका नाम दे दिया L। OX पर परपेंडिकुलर है। आगे बढ़ते हैं एंड BM परपेंडिकुलर OX। फिर इस BM को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पर? OX पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया BM, ये परपेंडिकुलर लाइन है OX पर। एंड AN परपेंडिकुलर BM, एक AN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BM पर, तो इसका नाम है AN। किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए? BM पर। ठीक, तो ये AN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कौन का कितने का बनाएगा? 90 का। कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कौन कितने का मेजर होता है? 90 का। आगे बढ़ते हैं। नाउ OL इक्वल टू x1। क्यों x1? तो O से
L तक की जो दूरी है इस कोऑर्डिनेट के लिए यह x दूरी है, इसलिए ये x1। फिर आगे बढ़ते हैं, OM इक्वल टू x2। ये O से M तक की जो दूरी है यह x2 है। क्यों? ये x2 की इस कोऑर्डिनेट की ये दूरी है, x दूरी है, और इसके लिए मैंने लिखा है x2। तो OM की दूरी क्या बन गई? x2। आगे बढ़ते हैं, AL इक्वल टू y1। अब AL इक्वल टू y1 क्यों? तो देखते हैं, ये A और ये L जो कि पहले कोऑर्डिनेट का ये लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन है, और यह दूरी किसकी होती है? y की। तो यहाँ y को क्या माना है? y1, इसलिए AL हमारा हो गया y1। इसी तरह से हमारा BM जो है वह y2 होगा। तो यह BM ये किसकी दूरी है? B कोऑर्डिनेट की ये वर्टिकल लाइन है, और यह वर्टिकल लाइन किसकी दूरी होती है? y की। तो यहाँ जो दूरी है ये क्या है? y2। तो इसके जगह पे हमने y2 रख दिया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, चूँकि AN इक्वल टू LM है, देखते हैं यह AN की जो दूरी है वह LM के बराबर है। तो LM निकालने के लिए, इस LM का वैल्यू निकालने के लिए इस OM में से यदि OL को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा LM निकल जाएगा। तो OM माइनस OL हमारा क्या निकल के आएगा? LM, यानी LM की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए OM के जगह पे क्या रख सकते हैं, क्योंकि यह x की दूरी होती है और ये किस कोऑर्डिनेट के लिए है? B के लिए। तो यहाँ तक का जो दूरी है वह x2 है। तो OM के जगह पे हमने क्या रख दिया? x2। OL के जगह पे यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये x की दूरी है, और किस कोऑर्डिनेट के लिए है? A के लिए। और ये x कोऑर्डिनेट, x का जो दूरी है यहाँ पर क्या है? x1 है। तो यहाँ हम रख देंगे x1, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हमें BN को फाइंड कर लेना है। तो BN को निकालने के लिए आप देखिए दोस्तों, यह BN यानी कि ये दूरी हमें चाहिए। तो इस पूरे BM में से यदि NM को हम माइनस कर दें तो हमारा ये BN पता हो जाएगा। तो हमें लिखना है BN इक्वल टू BM माइनस NM होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर यह NM जो है यह इक्वल है AL के। तो NM की जो वैल्यू होगी वह AL के बराबर होगा, और AL जो है वह वर्टिकल लाइन है, यानी कि यह y की दूरी है। किस कोऑर्डिनेट का? A का। तो A कोऑर्डिनेट का जो y की दूरी है इसे हमने क्या माना है? y1। तो यहाँ हम रख सकते हैं y1। चलिए इसको पुट करते हैं BM। तो BM हमारा कितना है? ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन यानी y की दूरी है, ये B कोऑर्डिनेट का है। तो B कोऑर्डिनेट का वर्टिकल दूरी जो है वो क्या है? y2। तो यहाँ रख लेते हैं y2 माइनस NM को अभी हमने निकाला है y1। चलिए, तो BN भी पता हो गया, AN भी पता हो गया। अब आते हैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल ANB बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h के जगह पे हमारा क्या है? ये बड़ा वाला साइड AB, तो रख लिए AB स्क्वायर इक्वल टू P के जगह पे जो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारा P है, और इसका वैल्यू है AN। तो इसका नाम हम दे दिए AN का स्क्वायर प्लस B, यह BN हमारा B है, बेस है, तो इसे लिख दिए BN का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब AN का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। AN इक्वल टू है x2 माइनस x1। तो इसके जगह पे हम रख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस आगे BN का वैल्यू
तो बी एन भी हम लोगों ने अभी अभी निकाला, y2 माइनस y1 रख लो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि पहले से यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो होल स्क्वायर मैंने सिंपली पुट कर दिया एन के जगह पे एन का वैल्यू, बी एन के जगह पे बी एन का वैल्यू, तो निकल के आया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब LHS से LHS से स्क्वायर को RHS में भेजते हैं तो वह स्क्वायर रूट बन जाता है, ये मैथमेटिकल रूल है। तो यह स्क्वायर को जब RHS में भेजेंगे तो ये बन जाएगा रूट, और रूट अंडर ये हमारा जो पहले से दिया हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे दोस्तों कि यह लास्ट वाला टर्म बिल्कुल आपके डिस्टेंस फार्मूला के बराबर है, इक्वल आ चुका है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि ग्राफ के मदद से डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव किया गया। ये डिस्टेंस फार्मूला बहुत सारे बच्चे याद कर क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन वैसे बच्चे जो ग्राफ से इस डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करते हैं और डिराइव करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेशक उनका कॉन्सेप्ट वैसे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।